नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। गांव शहर 25 बड़ी खबर के साथ बचले के गुमला में ट्रक ने मुखिया सहित 3 लोगों को रौंदा, मौके पर उप मुखिया की मौत, विरोध में 2.5 घंटे एनएच जाम। बचले गुमला जिला के अंतर्गत बसिया प्रखंड के कोयल नदी पुल के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार तेतरा मुखिया रतिया उराव, उप मुखिया विजय तिर्की और उप मुखिया की पत्नी रश्मि तिर्की को रौंद दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल उप मुखिया विजय तिर्की की रिम्स ले जाने के दौरान मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों ने बुधवार की सुबह 100 के साथ कोयल नदी पुल के ऊपर सड़क जाम कर दिया। पुल के ऊपर ग्रामीणों के बैठने से नेशनल हाईवे जाम हो गया। इससे रांची और उड़ीसा मार्ग पर आवागमन रुक गया। जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर तत्काल मृतक की बेटी को 10,000 रुपये मुआवजा देने समेत हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद सड़क जाम हटाया गया। हालांकि जाम के दौरान सिमडेगा से रांची जा रहे कोलेबिरा विधायक नमन मिक्सल कोंगाडी भी जाम में फंसे गए। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विधायक की बात ग्रामीण नहीं सुने और सड़क पर बैठे रहे। अंत में विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ी को वापस कोलेबिरा ले गए। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के बंगाल की सीमा पर स्वर्णरेखा नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत। शादी में गए थे रिश्तेदार के घर। बजरे की स्वर्णरेखा नदी में नहाने के दौरान 2 किशोर बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। डूबने वाले किशोर में सुका आपदा निवासी 15 वर्षीय देवव्रत साहू और आहा डांगरी निवासी 16 वर्षीय चंदन साहू शामिल है। पश्चिम बंगाल के गोपीबल्लभपुर थाना के कोड़ी कांसोल की है। तो दूसरी ओर जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। निर्वाचन पदाधिकारी ने भेजी अनुशंसा। वजह के झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के असामयिक निधन के बाद से अब डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। इसे लेकर डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी भी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग से डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आग्रह किया है। प्रदेश की विधानसभा की सचिवालय को संबंधित चिट्ठी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा गया था। इसके बाद सीईओ ने डुमरी विधानसभा में उपचुनाव कराने की अनुशंसा भारत निर्वाचन से कराने की है। तो दूसरी ओर सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा व चर्चित प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से झटका। अभी जेल में ही रहेंगे दोनों। बजरे की 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को स्वच्छ न्यायालय ने बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी है। तो दूसरी ओर चकधरपुर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धू कर जला ट्रांसफार्मर। चकधरपुर शहर के पवन चौक के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से वह धू कर जलने लगा, जिससे आसपास के में भगदड़ मच गई, जिसके बाद सड़क पर खड़े लोग खड़े हुए। ट्रांसफार्मर में आग लगने से शहर की बिजली काट दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बजरे घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दिन के 12:30 बजे पवन चौक के समीप स्थित 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के बगल में ही चिड़िया का एक घोंसला था। अचानक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे चिड़िया का घोंसला जल उठा। बाद में ही धीरे धीरे ट्रांसफार्मर का तेल तक जांच पहुंचा, जिस कारण धू कर ट्रांसफार्मर चलने लगा। ट्रांसफार्मर के सामने कपड़े और होटल का दुकान है और भीड़ भाड़ इलाका रहने के कारण पुलिस द्वारा कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन को रोक दिया गया था। तो दूसरी ओर पीटीआर में प्रमोशन को लेकर वनरक्षियों ने की यह मांग। बगोदर विधायक को सौंपा ज्ञापन। मतलब कि पलामू टाइगर रिजर्व के वनरक्षियों ने वनपाल के 100% पदों पर कार्यरत वनरक्षियों के प्रोन्नति से भरने की मांग की है। इसे लेकर वनरक्षियों ने बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है। पीटीआर के वनरक्षियों ने कहा कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी समन्वयक नियमावली 2014 के तहत उनकी नियुक्ति हुई है। उस नियमावली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि वनपाल के 100% प्रोन्नति वनरक्षियों से होंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें यह सूचना मिली है कि वनपाल पदों की सीधी नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य वनपाल समन्वयक नियमावली बनाया जा रहा है। यह वर्तमान में कार्यरत वनरक्षियों के प्रोन्नति को बाधित करने वाला है और सहितकारी साबित होगा। तो दूसरी ओर झारखंड के रांची समेत कई जिलों में आज भी वज्रपात और बारिश होने की आशंका जताई गई है। जिले के पाकुंड, साहिबगंज, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची के कुछ भागों में 1 से 3 घंटे में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। वज्रपात के लेकर इलाके में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को से
सुरक्षित स्थान में शरण लेने की अपील की गई है। तो वहीं दूसरी ओर पलामू की सड़कों पर इस दिन से दौड़ेगी पिंक सिटी बस। रूट चार्ट और कितना होगा किराया। मतलब कि पलामू सिटी के मेदिनीनगर की सड़कों पर अब बड़े शहरों के तर्ज पर पिंक सिटी बस दौड़ने लगेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार को ट्रायल रन से हुई, जिसका उद्घाटन मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर अनुराग शंकर ने की। निगम कार्यालय से होता हुआ 4 पिंक सिटी बस निगम क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर चलकर ट्रायल पूरा किया। शहर के सड़कों पर पहली बार चल रही इन बसों को देखकर सभी ने उत्सुकता दिखाया और जानकारी लेने की कोशिश की। इस रिपोर्ट को पढ़कर आप। तो दूसरी ओर जमशेदपुर के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कोरोना विस्फोट, 148 छात्राएं संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मंगलवार को जिले में कुल 3191 लोगों की जांच हुई, जिसमें अब तक 148 छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 148 छात्राएं हैं। इसके अलावा 10 अन्य मरीज का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा है। आपको पता चले कि सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि 2 दिन में 148 छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। फिलहाल सभी संक्रमित छात्राओं का स्कूल में ही आइसोलेशन वार्ड बनाकर इलाज शुरू किया गया जा रहा है। उन्होंने लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी है। कस्तूरबा में छात्राओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा मंत्री विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने सभी BEO, सभी वार्डन, विद्यालय प्रबंधन समिति को पत्र लिखकर विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। निगम क्षेत्र में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री, नियमावली तैयार। जिले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को हरबू हाउसिंग कॉलोनी स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही यहां स्थापित की गई वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज हमारे लिए गर्व का दिन है। यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह की मूर्ति की स्थापित नहीं हुई है, बल्कि उनका पूरा इतिहास स्थापित हुआ है। हमारे शहीद पूर्वजों ने देश व राज्य के लिए जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनके योगदान को आने वाली पीढ़ियाँ जानेंगी, उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारेंगी। बाबू वीर कुंवर सिंह के बहाने हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी बनता है। इसी मौके पर बिहार, पश्चिम बंगाल व झारखंड के विभिन्न जिलों से आए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल में मैदानों को सुरक्षित बनाने उनका विकास करने को प्राथमिकता दी है। झारखंड के रांची में ED और IT की छापेमारी जारी है। एक ठेकेदार सहित कई लोगों के आवास पर चल रही है कार्रवाई। रांची के मोरहाबादी सहित कई इलाकों में अहले सुबह से ही ED की छापेमारी चल रही है। दरअसल सरकारी दस्तावेज में जालसाजी करके जमीन खरीदने के मामले में ED एक ठेकेदार सहित 4 लोगों की आवास पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि नोएडा में विपिन सिंह को ट्रैक किया गया था, लेकिन उनका परिवार आज सुबह सभी सामान के साथ सत्येंदु अपार्टमेंट से निकल गए हैं और ED के आने से पहले सुबह 6:30 बजे तक फ्लैट खाली था। जिसके बाद ED की टीम ने फ्लैट मालिक प्रभात पांडे को बुलाया और फ्लैट 402 को सील कर दिया गया है। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अप्रैल को करेंगे एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन। जिले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 अप्रैल को एयर एम्बुलेंस का सेवा का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में दोपहर 1 बजे होगा। तो वहीं दूसरी ओर 27 अप्रैल को होगी झारखंड मंत्री परिषद की बैठक। झारखंड मंत्री परिषद की बैठक 27 अप्रैल को होगी। यह सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की ओर से दी गई है। मंत्री परिषद की बैठक गुरुवार को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। रांची में 2 फर्जी पुलिस वाले गिरफ्तार, ट्रक मालिकों से करते थे वसूली। रांची में 2 फर्जी पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी पुलिस बनकर वह बालू और ईटा लोड ट्रक मालिक से पैसा वसूली कर रहा था। दोनों के पास से पुलिस का बोर्ड लगा एक बोलेरो भी जब्त किया गया है। मामले की छानबीन जारी है। तो जिले के अश्लील वायरल वीडियो पर बन्ना गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। सरयू पर सदा निशाना, कहा मर्द है तो सामने लड़े, बताए आपके साथ रहने वाली महिला कौन। जिले के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अश्लील वायरल वीडियो मामले पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वीडियो को फर्जी बताया गया जब उनसे पूछा गया कि आप वीडियो में बनियान में नजर आ रहे हैं। महिला ने कहा कि वह अपने पति से बात कर रही थी, आप इस हाल में कहाँ बात कर रहे थे। इस सवाल पर बन्ना गुप्ता ने कहा, पर मैं कई लोगों से बात करता हूँ, इतने लोगों को याद रखना मुश्किल है, क्या आप इसी तरह बनियान में रखकर बात करते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं घर में ऐसे ही रहता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बन्ना गुप्ता ने निर्दलीय विधायक सरयू राय पर भी जमकर निशाना साधा। बन्ना गुप्ता ने उनकी सरयू
सरयू राय की पत्नी के निधन के संबंध में सवाल खड़ा किया। यह भी पूछा कि उनके साथ जो महिला रहती है उसके साथ उनका क्या संबंध है, दोस्त है, पारिवारिक रिश्ता है, क्या है, यह भी बताना चाहिए। साथ ही यह भी पूछा गया कि उनकी पत्नी का नाम किसी को पता है, कहीं कोई तस्वीर देखी है, किसी ने उन्होंने कहा मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, मैं बनिया जरूर हूँ लेकिन बकरी का बच्चा नहीं हूँ, मैं इस मामले में आरोपी नहीं हूँ, पीड़ित हूँ। यह पूछताछ करने वाले कौन लोग हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसी आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड से आज तक उम्मीद है खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।